कोई ऐसा क्षेत्र ही नहीं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इनफैक्ट कॉर्पोरेट निवेश के का सबसे अच्छा समय रहेगा। तो आप 2003 और 7 की बात कर रहे हैं ना, तो 2003 में ना कॉर्पोरेट निवेश जीडीपी की तुलना में 4% था। 2010 तक वो 17 हो गया, जो 4 से 17 हुआ। आज कॉर्पोरेट निवेश 5% है, और मेरा मानना है कि अगले 4-5 साल में ये 10% हो जाएगा। हम फिर भी 2010 की पीक पे नहीं आ रहे हैं। ओके, और ये जो निवेश होगा सब जगह हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में होगा, सर्विसेज में होगा, सब जगह हो रहा है। ओके, बिल्कुल। अच्छा, फिर इसको पोर्टफोलियो के हिसाब से कैसे प्ले किया जाए? क्योंकि मैं पढ़ रहा था आपकी रिपोर्ट को, आप सिक्लिकल्स में जाना चाहते हैं और डिफेंसिव्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं। उसका एक कुछ तो हमने डिस्कस कर लिया उसका, लेकिन अगर और कुछ नहीं, तो पहली बात जो नीतियां हैं सरकार की, उससे लेके पहली बात यह है कि आपने जो बात कर ली, मैं रिपीट कर लेता हूँ कि अर्निंग्स ग्रोथ स्ट्रांग रहेगा। ओके, कॉर्पोरेट निवेश के बेसिस पे तो एक तो ये होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, क्योंकि वहाँ पे फिर आपको ऑर्डर बुक दिखने लगेंगे और वो सेक्टर अच्छा करेगा। वहाँ पे और भी काम हो रहा है क्योंकि नए सेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, फिर एरोस्पेस, लैब ग्रोन डायमंड्स। ओके, मैं आपके व्यूअर्स को बोल दूँ, आप बीजेपी का मैनिफेस्टो खोल दीजिए, सब सेक्टर्स वहाँ पे लिस्टेड है। कुछ सेक्टर्स के बारे में प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में भी बात की थी, जो उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को दी थी इलेक्शन के दिन 7 बजे। और भी क्षेत्र है, तो ये सब क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट होगा। तो पहला ये हुआ। दूसरा कि निजी क्षेत्र में ऋण बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है। अब आप समझ लो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में टोटल डेट जो है जीडीपी की तुलना में 50% पे है। पीक पे 62 था, वहाँ से गिर के 50 हुआ है। आप दुनिया की टॉप 15-20 इकोनॉमीज़ को पकड़ लो, ये सबसे लोएस्ट है, इससे ये सबसे न्यूनतम है। सब जगह पे आप देखो, चाइना में 200% पे पहुँच गया है, अमेरिका में 200 है, इंडिया में 70 है। 50 कॉर्पोरेट में है, 20 हाउस होल्ड में है, तो कुल मिला के 70 है। ये 70 अगले 10 साल में मेरे हिसाब से 100 हो जाएगा। अब जीडीपी आपकी ग्रो हो रही है 11-12% या 10-11% से, और जो ऋण का उसमें जीडीपी का श्रेय है वो जा रहा है 70 से 100, तो आप 15-16% का क्रेडिट ग्रोथ मान लीजिए। तो मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग बिजनेसेस में बड़ी तेज़ी आ रही है। तो ये काफ़ी स्टॉक सस्ते हैं अभी, प्राइवेट बैंक्स बहुत सस्ते हैं। तो मेरे हिसाब से बाई नहीं किया इनको, तो पिछले कुछ 2-3 साल से एफआईएसएल कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब खत्म हो गया है। अब मेरे हिसाब से ये सब खत्म हो गया है, तो अगले 2-4 साल में ये काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो सबसे बड़ा हाँ, तो ये जो मंदी है वो खत्म। तो ये दूसरा हुआ इंडस्ट्रियल्स, फिर प्राइवेट बैंक्स। मैं कोई ऑर्डर में नहीं बोल रहा हूँ, मैं समझ गया। और तीसरा है कंजम्पशन में। अब कंजम्पशन में समझना चाहिए कि ये हमारी आय की पिरामिड है, इनकम पिरामिड। अब ऊपर टॉप इनकम वाले वहाँ पे बैठे कुछ 50 लाख फैमिलीज, ओके, परिवार 50 लाख है। वहाँ पे अगले 10 साल में 2 करोड़ परिवार जुड़ रहे हैं। सो 50 लाख से 2.5 करोड़ हो रहे हैं, 5 गुना। ओके, तो आप लग्जरी कंजम्पशन में देख लो, 5 स्टार होटल्स हो, एयर ट्रैवल हो, सोने की खरीदी हो, या कोई भी लग्जरी प्रोडक्ट, लुई विटॉन के पर्सेस हो, आईफोन्स हो, वहाँ पे बड़ी तेज़ी आ रही है। तो वहाँ पे जो जुड़े हुए सेक्टर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि 5 गुना हो रहा है 10 साल में, तो आप ग्रोथ लगा लो। नीचे यहाँ पे कुछ मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 10 करोड़ परिवार मध्य वर्ग में जा रहे हैं। अब इन लोग के लिए ना आज रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसा है, और कुछ नहीं खरीदते ये लोग। बस उनकी सब सस्टेनेंस स्पेंडिंग है। अब आप समझो, जैसे ही आपके पास इंक्रीमेंटल आय आई, जैसे ही आपकी आय बढ़ने लगी, तो आप घर को पेंट करोगे, आप मोबाइल फ़ोन खरीदोगे, आप इंटरनेट खरीदोगे, आप एक ट्रैक्टर लोगे, आप 2 व्हीलर ले लोगे। तो आप ये जो बेसिक कंजम्पशन गुड्स है वहाँ पे बहुत तेज़ी है। जैसे मुझे तो 2 व्हीलर में बहुत तेज़ी लग रही है, स्मॉल कार्स में तेज़ी है। भाग चुके हैं सारे के सारे स्टॉक, 4-5 गुना हो गए टीवीएस, हीरो मोटर स्टॉक। अनुज, पिछले 10 साल में टोटल 2 व्हीलर डिमांड
2% से बढ़ा है एनुअली। जीडीपी ने 6% का एवरेज ये आप मारा कह है। रहे हैं 2% का 10% भी हो सकता है। नहीं नहीं, कितना रिप्लेसमेंट डिमांड अभी होने वाला है, ये तो शुरू हुआ है अभी। हाँ, तो आप इसको शेयर, जैसे मैंने कहा था कि मार्केट बेवकूफ़ नहीं है, मार्केट को दिख रहा है कि ग्रोथ आ रहा है, तो ये मुझे लग रहा है इसमें बहुत अभी बाकी है। तो कंजम्पशन में ना दोनों जगह पे तेजी है। और एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ, आप बैंक्स पे भी ओवरवेट है, आईटी पे भी ओवरवेट है। हाँ, इसका क्या कारण है? नहीं आईटी पे सिक्लिकल कॉल है, हाँ, क्योंकि Valuation नीचे है हमें लग रहा है कि यूएस इकोनॉमी आपने पिछली बार कहा था कि वो रिसेशन प्राइस दिन है, रिसेशन तो आया ही नहीं, तो स्टॉक्स ने तो खैर बॉटम लगा दिया था तभी। हाँ, बस तो वो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा ग्रोथ एक्सेलरेट होगा, ऑर्डर्स इनकी बढ़ेगी। और उसके अंदर भी जो इंजीनियरिंग R&D कंपनीज है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा डिमांड आने वाला है, क्योंकि बहुत सारा इंजीनियरिंग का काम इंडिया को शिफ्ट होने वाला है। तो उनके यहाँ ना उनकी जो वेतन है इंडिया की तुलना में बहुत ज़्यादा है, और अमेरिका की कॉर्पोरेट सेक्टर को आज मार्जिन्स बढ़ाने हैं, तो वो इंडिया आ रहे हैं बड़ी मात्रा में। तो बहुत इसमें इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा और सेक्टर को भी होगा। ओके, एक आखिरी सवाल, जब पिछली बार मैंने आपका इंटरव्यू किया था तो आपने कहा था कि मैं अपने आप को रोज चूंटी काटता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही तो बुलिश नहीं हूँ, तो वो बुलिशनेस वो तो रहता है, वो तो रहेगा ही जब तक ये इट इज़ गुड थिंग टू डू। जब आप बुलिश हो तो यू शुड बी स्केप्टिकल। आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि मार्केट ठीक नहीं है। जब आप नहीं हो बुलिश तो उल्टा होना चाहिए। तो साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए समय निकाला और आपकी कॉन्फ्रेंस के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू अनुज, थैंक यू, Thank you, sir. धन्यवाद।